जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है ये क्लास 10th BACB बोर्ड का जो है बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी को करेंगे आगे कंटिन्यू। ये हमारा पार्ट 2 होगा। ये हमारा हो जाएगा पार्ट 2। पिछले जो है क्लास में जो है हम लोग 15 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद p ऑफ x का शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर 5 शून्यक है तो यहाँ पे जो है जो भी दिया है उसके इक्वल 0 रख करके देखेंगे। तो x माइनस 5 दिया है फर्स्ट नंबर में, x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 5। तो हमारा यहीं पे जो है शून्यक हमारा क्या मिल गया 5 मिल गया। मतलब ये ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर नहीं मिलता तो इस ये बी का जो है वैल्यू हम लोग रखते 0 0 रख करके एक्स का वैल्यू निकालते, वहीं जो है आंसर हो जाता अगर आ जाता 5 तो। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 21/4। तो p का वैल्यू बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a। -b/a क्या हो जाएगा -7/2 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग जानते क्या है c/a। तो c हो जाएगा हमारा p और नीचे में a का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखिएगा कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से जो है वैल्यू निकालते हैं इसका, देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 21/4। जब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे 21/4 को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और प्लस में क्या दिया हुआ है पहले से अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया है -7/2। तो माइनस में लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा को माइनस करेंगे तो एक अल्फा बीटा बीटा बचेगा बराबर में 21/4 हो गया। जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7×7 = 49/4 माइनस में अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है p/2। p/2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 21/4। जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 और 2 का लसा हो जाएगा 4, तो ये हो गया 49 और माइनस में ये हो जाएगा 2p बराबर में 21/4 हो जाएगा। इस 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा 49 माइनस 2p का वैल्यू हो जाएगा 21 और ये माइनस में 49। ठीक है। जब हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो p बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 2 गया 2 हो गया। माइनस वाला साइन बड़ा वाला के आगे है तो यहाँ पे माइनस बटे में -2। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा p का वैल्यू 14। हमारा p का वैल्यू कितना आ गया 14। 14 हम लोग का कहाँ है, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद इतना का घात बताना है। घात क्या होता है डिग्री। घात तो हम लोग कैसे बताएंगे, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x-2 और x+2 है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये है x³ इंटू एक्स हो जाएगा x पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे x³ इंटू एक्स हो जाएगा x पे पावर 4 और प्लस में जो है x³ को जब मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे 1 से
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद जो है -1 को गुना करेंगे एक्स से, तो ये हो जाएगा -x, और -1 को गुना करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, बराबर में जो भी है बराबर में। तो इसको और अच्छे से अरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस, तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए घात क्या होता है, घात की सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा वही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद इतना का आलेख होता है। तो बहुपद में देखिएगा ये जो है क्या है, ये पॉलिनोमियल है, और इसमें भी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जो है कि क्वाड्रेटिक अगर दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो वो हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है, मतलब परवलय होता है। उसका जो आलेख होगा वो हमेशा क्या होगा, परवलय होगा। ठीक है, मतलब ये द्विघात बहुपद अगर दिया हुआ है तो हमेशा उसका क्या होगा, परवलय। ये याद रखिएगा, जो ग्राफ होता है द्विघात बहुपद का वो परवलय होता है, इसको इंग्लिश में पैराबोला भी बोलते हैं। 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर में बोल रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद आर एक्स इतना के शून्यक इतना और इतना है तो बी तथा सी का मान पूछा है। चलिए शून्यक दे दिया है तो हम लोग यहाँ से एक प्रॉपर्टी तो जानते ही, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। जो -b/a का वैल्यू हम लोग कितना दिया है, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बहुपद के निकालेंगे तो b यहाँ पे हो जाएगा -b, और बटे में a का वैल्यू है 1, तो -b/1। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होता है c/a। तो c दिया है, c ही दिया है, और a का वैल्यू लेकिन यहाँ पे भी 1 है। लेकिन अब हम लोग को जो शून्यक जो है क्या है, अल्फा 6 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्फा की जगह हम लोग रखेंगे 6 और बीटा की जगह रखेंगे -2। बराबर में हम लोग को कितना आया है, यहाँ पे -b आया है। तो यहाँ से b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा 6 - 2 इक्वल टू में -b। तो b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4। 6 में से 2 गया 4, और माइनस इधर से आएगा तो b का वैल्यू -4। अब हम लोग c का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 6 और गुना में -2 बीटा बराबर में c। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 -12, c का वैल्यू हो जाएगा -12। तो हम लोग लिख देते हैं बी और सी पूछा है, तो बी सी हो गया -4 और -12, -4 और -12 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर में जो है 3 पे पावर x माइनस वाई बराबर में √27 है। तो बाई का मान पूछा है, चलिए निकालते हैं। 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 3 पे पावर x माइनस वाई बराबर में 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 × 3 = 27 होता है। और इस पे पावर, ये रूट का मतलब क्या होता है, ये पावर में 1/2। तो हम लोग पढ़े होंगे ऐसे करके, a पे पावर x पे होल पावर बाई का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है a पे पावर x प्लस x इंटू बाई। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 3 इंटू 1/1/2। तो यहाँ से 3 पे पावर जो है हम लोग का आ जाएगा 3/2। और 3/2 क्या आया है, 3/2 आया है, 3 पे पावर 3/2 आया है 3 पे पावर x प्लस बाई, और बराबर में 3 पे पावर x माइनस बाई का वैल्यू। तो तीनों में जो है क्या दिख रहा है, 3 जो है ये बेस में दिख रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब x प्लस बाई बराबर भी हमारा आ जाएगा 3/2, और x माइनस बाई बराबर भी क्या आ जाएगा, 3/2। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, ये x, ये बाई का वैल्यू चाहिए, तो x वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x वाला माइनस होगा तो x से x कैंसिल, ये माइनस वाला जो है हो गया यहाँ पे प्लस। जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये हो जाएगा 2 बाई बराबर में ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा जो है बाई का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0/2। मतलब बाई का वैल्यू हमारा आ गया 0। यहाँ ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग
22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि रेखाएं 5x प्लस के बाई बराबर 8 और ये इतना इक्वल टू समांतर है तो a का मान जो है बताना है। तो देखिए समानांतर है, समानांतर मतलब कि जो है समानांतर जैसे ही आए तो हम लोग को क्लिक करना चाहिए कि नो सॉल्यूशन होता है। और समानांतर में जो है बनता है, जो रिलेशन बनता है बनता है A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो हम लोग को बराबर वाला ले लेना है क्योंकि जो है हमारा के किस में मौजूद है, B1 में मौजूद है। B1 हो जाएगा तो A1 हो जाएगा हमारा क्या 5, A2 हो जाएगा 15 बराबर में B1 हो जाएगा हमारा के और बटे में B2 हो जाएगा 6। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू जो होगा वो होगा 5 × 6/15 बराबर के। जब काटेंगे और इसको बढ़िया से तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, मतलब के का वैल्यू हमारा आ गया 2। के का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर पूछ रहा है कि समीकरण युग्म इतना एंड इतना का क्या हल, ये हल पूछ रहा है कि कितना जो है सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे निकालते हैं तो हम लोग चेक करेंगे पहले कि A1/A2 क्या आता है। उसके बाद B1/B2 का वैल्यू निकाल लेते हैं और C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे, निकालते हैं। तो A1 हो गया हमारा 6/18 हो गया A2। उसके बाद जो है B1/B2 मतलब B1 हो गया हमारा -9 और C1 ये B2 हो गया हमारा -27, दूसरा वाला का बाई का जो कोफिशिएंट। और तीसरा हम लोग देखेंगे C1/C2 तो C1 हो गया 6 और बटे में C2 हो गया 15। काट दीजिए जितना कट रहा है वो। तो ये 1/3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल और ये हमारा हो जाएगा 1/3। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 5 तिया 15। तो यहाँ पे आया है हमारा कितना 1/3 आया। A1/A2 का वैल्यू, B1/B2 आया है हमारा 1/3 और C1/C2 आया है हमारा 2/5। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्या कंडीशन बन गया A1/A2 बराबर में B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस ये किसका कंडीशन होता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 को, इसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे आगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से। इसका तो सिंपल ध्यान रखिएगा, अगर y बराबर एक x अगर बोल दे या x बराबर y बोल दे तो हमेशा जो बिंदु होगा वो समान होगा। तो दोनों बिंदु समान किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+8 है तो उसका सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर पूछा है। अब सार्व अंतर कैसे निकलता है, ये T2/T1 मतलब पीछे वाला जो होता है पद उससे पहले वाले पद को जो हटा देते हैं। तो इसमें nवां पद दे दिया है तो nवां पद हमारा जो है ये हमारा Tn जो है दे दिया है 3n+8। तो इससे जस्ट पहले वाला पद क्या हो जाएगा, तो एक घटा देंगे Tn-1 मतलब 3 × n-1 और प्लस में 8 हो जाएगा। तो हम लोग को अगर जो है सर्वांतर निकालना है तो किसी भी दो पद को, दो लगातार पद को जो है क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये दो लगातार पद है, एक n-1 है और एक n पद है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3n+8 माइनस में ये 3n हो जाएगा और माइनस में 3 और प्लस में क्या है 8 है। तो ये हो जाएगा हमारा 3n है तो 3n प्लस में 8 माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस हो जाएगा -3n, माइनस गुना माइनस हो जाएगा +3 और ये माइनस इंटू प्लस -8।
3n में से 3n माइनस हो जाएगा 0, 8 में से 8 गया 0, तो बच गया यहाँ पे 3। तो डी का वैल्यू सार्वंतर हमारा हो गया 3। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 81, 72, 63 का कौन सा पद 0 होगा। यहाँ पे क्या क्या हम लोग दे दिया है, हम लोग को दे दिया है कि n का वैल्यू क्या दे दिया है 0। उसके बाद जो है a का वैल्यू दिया है 81, ये पहला पद होता है। और उसके बाद d का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो d बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब 72 में से 81 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9 -9। तो अब हम लोग जो है वैल्यू रख देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 81, और प्लस में एन का वैल्यू नहीं पता और डी का वैल्यू है -9। जब सॉल्व करेंगे इसको और आगे, तो ये 81 जो है इधर जाएगा तो -81 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 और -9 गुना में। तो एन माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -81 और बटे में -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 9 में 81। तो यहाँ पे हमारा एन माइनस 1 का वैल्यू आ गया है 9। तो एन का वैल्यू चाहिए, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 9 में से 9, यहाँ -1 है तो इधर जाएगा तो +1, तो एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10। एन का वैल्यू 10 कहाँ पे है, तो 10वां पद हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 बोल रहा है यदि एपी का 17वां पद पद 11वें पद से 26 अधिक है तो सर्व अंतर का मान बताइए। तो यहाँ बताते हैं हम लोग अच्छे से इसको फाइंड करते हैं। क्या बोल रहा है कि एपी का 11वां पद, जो 11वां पद है, 17वां पद है, सॉरी 17वां पद जो है, 17वां और 11वां का बात किया है, 11वां का बात किया। देखिए 17वां पद क्या होगा, तो a प्लस जो है 16d होता है, और 11वां पद क्या होता है a प्लस 10d होता है। आप लोग ये पढ़े होंगे कि कोई भी पद निकालना है तो उसमें हम लोग a प्लस एक माइनस करके और d लगा देते हैं। तो बोला है कि 36 क्या है, अधिक है, तो 36 अधिक है तो मतलब a प्लस 16d, और माइनस में अगर a प्लस 10d करना है तो क्या आना चाहिए 36। इसका मतलब ये जो 17वां पद है और ये 11वां पद है, इन दोनों के बीच का जो है माइनस करने पे कितना आएगा 36, क्योंकि ये ज्यादा है इससे, जो है 36 क्या है ज्यादा, तो इसी को तो दिखा रहा है। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस में a माइनस में 10d बराबर में 36। तो यहाँ पे हो जाएगा a से a कैंसिल हो गया, 16d में से 10d जाएगा तो ये बच जाएगा 6d बराबर में 36। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा 36/6, मतलब 6 छके 36, 6 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस n पदों तक का। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये है हमारा विषम संख्या है, तो लगातार विषम से एक से लेकर के लगातार विषम संख्या का योग जो है n तक का क्या होता है, ये सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है n²। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x 9 बाई 25 समांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है x, तो x का वैल्यू हम लोग चलिए इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन से ही। x का वैल्यू ले लेते हैं 1 और 9 हो गया, और y का वैल्यू हो गया 17 और ये हो गया 25। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये सही है कि नहीं, x और y का वैल्यू 1 और 17 जो हम लोग रखे हैं, तो इसको 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो भी 8 हो रहा है, फिर 25 में से 17 घटाएंगे तो भी 8 हो रहा है, मतलब कि सर्वांतर जो है सबका क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो मतलब 1 और 17 जो लिए हैं x और y की जगह पे, यहाँ से ऑप्शन ए से वो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये जो है सही आंसर हो गया। अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे रख कर देख सकते थे, यहाँ पे बी का जो ऑप्शन दिया है 1 हो जाता है x के जगह पे, फिर 9 है, फिर y की जगह पे हम लोग 16 रखते, फिर जो है 25 रखते। अब यहाँ पे देखते 9 में से 1 गया 8, पीछे में से आगे वाले को घटाते,
16 में से 9 गया 7। अब देखिए ये अलग अलग जो है ये हो गया, तो अलग अलग हो गया तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये वाला जो है सही सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 5n है तो nवां पद क्या होगा। तो n पदों का योग जो है क्या दिया है, 5n दिया है, सॉरी Sn दिया है। तो Sn दिया है तो हम लोग को nवां पद पूछा है, तो इसका मतलब nवां पद क्या हो जाएगा, nवां जो पद होगा वो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा Sn में से पूरा जो जोड़ करके आया है लास्ट तक, उसमें से जो पहले तक, जो इससे जस्ट पहले तक मतलब n-1 तक जो आया होगा जोड़ करके, जो उसका जो है योग आया होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो Sn माइनस Sn-1, तो ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो चलिए आज हम लोग का जो है 30 क्वेश्चन तक हो गए, 16 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक किए। चलिए आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।